नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बिहार के नवादा सीट से बेगूसराय भेजे गए केंद्रीय मंत्री और बिहार बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने अपना दर्द साझा किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि वो जानना चाहते हैं कि सिर्फ उन्हीं की सीट क्यों बदली गई। गिरिराज सिंह ने कहा कि उन्हें दुख होता है जब उनसे पूछे बिना क्यों उनकी सीट बदल दी गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को इस बार पार्टी ने बिहार के बेगूसराय से टिकट दिया है, जबकि गिरिराज सिंह इस समय बिहार के नवादा से सांसद हैं। बिहार में एनडीए के बीच सीटों के तालमेल के बाद नवादा सीट लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में चली गई। लिहाजा बीजेपी नेतृत्व ने गिरिराज सिंह को अपेक्षाकृत कठिन सीट बेगूसराय भेज दिया है। मीडिया से खास बातचीत में गिरिराज सिंह ने कहा, मेरी नाराजगी सिर्फ और सिर्फ बिहार बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व से है। बिहार बीजेपी प्रदेश नेतृत्व मुझे सिर्फ ये बता दे कि मेरी सीट नवादा से बदलकर बेगूसराय क्यों कर दी गई। किसी दूसरे सांसद या मंत्री की सीट नहीं बदली गई, सिर्फ मेरी ही सीट क्यों बदली गई। सिर्फ इतना ही नहीं, हमें प्रदेश नेतृत्व बता दे। दुख होता है जब मुझसे बिना पूछे और मुझे बिना बताए मेरी सीट बदल दी गई है। वहीं बिहार बीजेपी पर बरसते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि बीजेपी प्रदेश नेतृत्व ने उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया है और वो अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करते हैं। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का मुकाबला रोमांचक और कठिन रहने की उम्मीद है। भूमिहार बहुल इस सीट से जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और सीपीआई कैंडिडेट कन्हैया कुमार मैदान में हैं, तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल भी सीट से तनवीर हसन को मैदान में उतारने वाला है। तनवीर 2014 में सीट पर दूसरे नंबर पर थे। वो लगभग 60,000 वोट से बीजेपी के भोला सिंह से हार गए थे। वहीं गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि उनकी नाराजगी न तो बेगूसराय से है और न ही वहां की जनता से। उन्होंने कहा, मैं 1996 से बेगूसराय से चुनाव लड़ना चाहता हूं। 2014 के चुनाव में मुझे कहा गया था कि भोला सिंह अपना अंतिम चुनाव बेगूसराय से लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी नाराजगी अपने घर से है, न कि किसी दूसरे दल से। बिहार बीजेपी पर तंज कसते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि भले ही आज लोग बड़े नेता बन गए हैं, लेकिन वो तब से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जब बीजेपी दफ्तर में दरी बिछाने के लिए लोग नहीं मिलते थे। वहीं सूत्रों की माने तो गिरिराज सिंह इस विषय पर केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरह उन्हें फिर से नवादा सीट से ही लड़वाया जाए। यही वजह है कि उन्होंने अब तक बेगूसराय से चुनावी तैयारियां भी शुरू नहीं की हैं। हालांकि खबर ये भी है कि बीजेपी ने जो सीटें तय कर दी हैं, उससे अब वो पीछे नहीं हटने वाली और अब गिरिराज सिंह को मनाने की कोशिश भी बीजेपी नहीं कर रही है। यानी अब बेगूसराय से ही गिरिराज सिंह को लड़ना होगा। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि गिरिराज सिंह अमित शाह से भी इस विषय में बातचीत करना चाहते हैं। गिरिराज सिंह को लगता है कि बीजेपी की राज्य इकाई ने बेगूसराय से उनकी दावेदारी का फैसला लिया है। वहीं बेगूसराय से नहीं लड़ने की इच्छा के पीछे गिरिराज सिंह की मजबूरी भी मानी जा रही है। बेगूसराय में ये बात सही है कि भूमिहार जाति के लोगों का दबदबा है और इस जाति के वोटरों की संख्या भी सबसे अधिक है। हालांकि अगर गिरिराज सिंह बेगूसराय से ही लड़ते हैं तो यहाँ पर दो बड़े दावेदार होंगे जो भूमिहार जाति से ही आते हैं। लेफ्ट की ओर से कन्हैया कुमार बैटिंग कर रहे हैं जो भूमिहार जाति से ही आते हैं। वहीं बीजेपी की ओर से गिरिराज सिंह हैं जो खुद भी भूमिहार जाति से ही आते हैं। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके कन्हैया कुमार पीएचडी की डिग्री हासिल करने के बाद लगातार बेगूसराय में ही है। वो अपनी राजनीतिक जमीन बनाने की जुगत में यही लगे हुए हैं। लगातार वो कैंपेनिंग कर रहे हैं और अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं। वहीं गिरिराज सिंह ने अभी बेगूसराय के नाम अपनी सहमति भी प्रकट नहीं की है। बता दें कि गिरिराज सिंह को शायद ये डर सता रहा है कि दो भूमिहारों की लड़ाई में कहीं बाजी राजद के तनवीर हसन न मार ले। यही वजह है कि वो नवादा से ही चुनाव लड़ने पर आमादा है। इसके अलावा गिरिराज सिंह को कन्हैया कुमार की लोकप्रियता से भी खतरा महसूस हो रहा है। गिरिराज सिंह को लगता है कि कन्हैया की लोकप्रियता उन पर भारी पड़ सकती है और वो उनसे हार भी सकते हैं। यही वजह है कि गिरिराज सिंह सेफ खेलना चाहते हैं। कन्हैया ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि बेगूसराय में मुकाबला उनके और गिरिराज सिंह के बीच में ही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।